नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। गोड्डा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने आदिवासी युवती के साथ रेप की खबर चलाई थी। इसमें आरोपी अकरम को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में एसपी ने कोर्ट से स्पीडी ट्रायल के जरिए मामले में सुनवाई की मांग की है। तो एसपी ने कोर्ट से अपील की थी और इस पर अब कोर्ट से स्पीडी ट्रायल के जरिए मामले में सुनवाई की मांग की गई है। खबर पर अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। न्यूज 18 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। पिछले दिनों न्यूज 18 पर कल एक खबर चलाई गई जिसमें कि 27 तारीख को अकरम नाम के एक युवक ने आदिवासी युवती के साथ यौन शोषण किया। उसके बाद उसके ही पेट में उसके 2 महीने के बच्चे को मारने के लिए दवा खिलाई, जिसके बाद कि अब वो मामला तुल पकड़ा है। और कल न्यूज़ 18 पे खबर चलने के बाद स्थानीय सांसद है, गोड्डा के सांसद, उन्होंने इस मामले को ट्वीट किया और उसके बाद से जो है पुलिस महकमा वो रेस हो चुकी है। कल देर रात पुलिस महकमा की ओर से चिट्ठी जारी कर ये सूचना दी गई है कि पुलिस कप्तान के द्वारा माननीय न्यायालय से गुहार लगाई गई है। उनसे कहा गया है, उनसे गुजारिश की गई है कि इस पूरे मामले का जल्द से जल्द स्पीडी ट्रायल के माध्यम से इस केस की सुनवाई हो और जो पीड़िता आदिवासी युवती है उसे न्याय दिलाई। के बाद लगातार पुलिस की टीम उनके आवास पर जारी है और तमाम बिंदुओं पर एक मतलब से जांच कर जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उसे सजा दिलाने की मांग की जा रही है। गौरव झा, न्यूज़ 18, गोड्डा। और वहीं रामगढ़ में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद पतरातू डैम के 2 और फाटकों को खोल दिया गया है। अब प्रति घंटे कुल 4 फाटक से 1 लाख क्यूबिक मीटर पानी डिस्चार्ज हो रहा है। हालात को देखते हुए रामगढ़ उपायुक्त ने लोगों से जल स्रोतों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। साथ ही प्रशासन निचले इलाके के लोगों को माइकिंग पर अलर्ट कर रही है। वहीं चारों फाटक खुलने के बाद दामोदर और नलकारी नदी इस वक्त उफान पर है। और रामगढ़ की रामगढ़ सदर प्रखंड ऑफिस को खुद ही विकास की दरकार है। 1962 में स्थापित इस प्रखंड कार्यालय का भवन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। अंचल और प्रखंड कार्यालय के सभी कमरों की छतों से पानी टपकता रहता है और ऐसे में कर्मी प्लास्टिक लगाकर किसी तरह से अपने काम का निपटारा करते हैं। इधर छत का प्लास्टर भी गिर रहा है, जिस वजह से वे हादसे के भी शिकार होते रहते हैं। जर्जर और खंडहर हो रहे भवन में जरूरी दस्तावेज रखे हैं, लेकिन छत से टपकते पानी से कागज भी इस वक्त खराब हो रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं रामगढ़ जिले के सदर प्रखंड में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं प्रखंड कार्यालय के कक्ष का किस तरह का यहां पर स्थिति बना हुआ है। छत से बारिश जो है उसका पानी जो है सीपेज हो रहा है। उसके लिए यहाँ पर कर्मियों ने प्लास्टिक लगाया है ताकि वह इसके नीचे बैठकर काम कर सके और ज़रूरी दस्तावेजों को बचाया जा सके। आप देख सकते हैं यहाँ पर बाल्टी लगाया गया है जिसमें पानी ऊपर से जो सीपेज होके आ रहा है, इसी में आकर के पानी जो है स्टोर हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की परिस्थिति में यहाँ के कर्मी काम कर रहे हैं। रामगढ़ अंचल और ब्लॉक के कर्मी जो हैं काफ़ी परेशानी है और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जो हैं यहाँ पर रखे हुए हैं जो जिनके नष्ट होने की पूरी संभावना है। इस ब्लॉक की स्थापना 1962 में की गई थी। उसके बाद से इस ब्लॉक भवन का अभी तक किसी तरह का रिपेयरिंग कक्ष है। यहाँ पर कर्मी देखिए किस तरह से काम कर रहे हैं। ऊपर छत के ऊपर भी प्लास्टिक लगा हुआ है कि पानी का रिसाव ना हो और यहाँ कागजात जो है नष्ट ना हो। कर्मी किस तरह से काम कर रहे हैं आप कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। काफ़ी परेशानी है यहाँ पर कर्मियों को काम करने में। सारे कक्ष में जो है बारिश का पानी छत से इसी तरह से रिश्ता रहता है, टपकता रहता है। हमने अभी प्रखंड और अंचल कार्यालय के अंदर के दृश्य को देखा। अब अभी बाहर हम दिखाते हैं किस तरह से छज्जा जो है उसका प्लास्टर गिर रहा है, इससे छड़ नज़र आ रहा है। ये काफ़ी खतरनाक कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरह की स्थिति यहाँ पर प्रखंड और अंचल कार्यालय की हो गई है। तो यहाँ तो इतने सालों से इतना जर्जर बिल्डिंग है, हम लोग यहाँ घुसने में डर लगता है और यहाँ के रख रखाव कोई व्यवस्था नहीं है। सारी बिल्डिंग जर्जर है, टोटल जगह पानी सीपेज कर रहा है और यहाँ हमारे भी ज़मीन के दस्तावेज यहीं पे हैं। किसी न प्रकार पानी सीपेज होने के कारण अगर दस्तावेज किसी तरह कुछ हो जाते हैं कहीं न कहीं हमारी भी संपत्ति की क्षति है। कि जिस प्रखंड कार्यालय पर पूरे प्रखंड के विकास का दारोमदार है उसे खुद ही विकास की दरकार है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। और झारखंड में खतियान आधारित स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण पर राजनीतिक शोर के बीच बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी विधायक अमित मंडल ने कहा है कि वर्तमान सरकार से जनता का विश्वास उठ चुका है और सरकार किसी भी मुद्दे पर घोषणा से आगे नहीं बढ़ पाई है।
मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि इस सरकार से जनता का विश्वास अब हट चुका है। जितने भी वादे इस सरकार ने किए थे, चाहे वो पहले आया हो कैबिनेट के माध्यम से या उसको क्रियान्वयन करने की बात हो, मुझे नहीं लगता है कि एक भी वादों को सरकार ने अब तक अमल कर पाए। मुझे नहीं लगता है कि सरकार के इन दावों में कोई वास्तविकता है जब वो बोलती है कि हम ओबीसी आरक्षण लाएंगे, स्थानीय लाएंगे, और लोग टिकटिकी लगाकर सरकार की तरफ देख रहे हैं कि कब उनकी 4% मांग पूरी होगी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार में न्याय मिलना जनता के लिए बहुत ही मुश्किल है, असंभव है। और झारखंड के पंचायत सचिव का एक प्रतिनिधि मंडल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के आवास पर उनसे मिलने पहुंचा। राज्य में 3000 से ज्यादा पद पर होने वाली नियुक्ति में पंचायत सचिव को मौका दिए जाने को लेकर पंचायत सचिव मंत्री आवास पहुंचे थे। मंत्री आलमगीर आलम ने पंचायत सचिवों को भरोसा दिलाया है कि कैबिनेट की बैठक के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। राज्य के पंचायत सचिव अपनी मांगों को लेकर पहले भी मुख्यमंत्री से लेकर कैबिनेट के दूसरे मंत्रियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। कि एक सर और अंतिम प्रयास कीजिए हम लोग के लिए, तो सर ने आश्वस्त किया है कि कैबिनेट के बाद इस पे हम लोग बैठक रख करके बात करेंगे कि पंचायत सचिव का कैसे नियुक्ति जल्द से जल्द किया जाए। और चूंकि इससे पहले हम लोग तमाम विभाग के मंत्री से मिल चुके हैं, सभी मंत्रियों से 12 के 12 मंत्रियों से मिल चुके हैं, और पिछले कुछ दिन पहले भी माननीय मुख्यमंत्री से मिल चुके हैं। उन्होंने भी हमें आश्वस्त किया है कि आप लोग की नियुक्ति जल्द से जल्द कराई जाएगी। विभाग में काम चल रहा है लेकिन थोड़ी सी विलम्ब हो जा रही है, तो हम लोग पूछने के लिए आखिर फाइल कहाँ पर अटकी हुई है, कब तक से हमारी कामों को निस्तारित किया जाएगा। सर ने कहा देखिए इसकी तो कोई जवाब नहीं दे सकते, लेकिन जल्द ही किया जाएगा, बहुत जल्द। और गोड्डा के हनवारा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में कल देर रात रंजीत सिंह के घर आग लग गई। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग इतनी भीषण थी कि घर से भागकर सभी को जान बचानी पड़ी और देखते ही देखते पूरा घर जलकर राख हो गया। इस अगलगी की घटना में घर में रखे अनाज से लेकर कपड़े तक जल गए। जब तक ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया जाता तब तक पूरा घर जलकर राख हो चुका था। तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये आग था। हालांकि गनीमत ये रही कि लोगों ने भागकर अपनी जान बचा ली, नहीं तो कोई बड़ा हादसा यहां पर हो सकता था। राजधानी रांची में डेंगू का प्रकोप काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से डेंगू के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। वहीं डॉक्टर ने लक्षण के बारे में ब्रीफ करते हुए उसका इलाज भी बताया है, साथ ही प्रिकॉशन लेने की हिदायत भी यहां पर दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक अस्पताल में हर दिन करीब 5 संक्रमित मरीज पहुंच रहे हैं, जिसमें गंभीर रोगियों को इलाज के लिए भर्ती भी किया जा रहा है। साथ ही प्लेटलेट्स काउंट पर भी नजर बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। अधिक जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी। राजधानी रांची में लगातार डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से डेंगू का फैलाव काफी तेजी से हो रहा है। रांची के अस्पतालों में डेंगू के मरीज का आंकड़ा जो है वो काफी तेजी से ऊपर चला जा रहा है, जिसको लेकर डॉक्टर्स ने प्रिकॉशनरी एडवाइजरी भी जारी की है। डॉक्टर्स भी अब अलर्ट पे है कि जमे हुए पानी से किसी तरह से बचाव किया जाए। जहां भी जमा हुआ पानी मिले या फिर किसी भी तरह में जहां पे मच्छरों का प्रभाव ज्यादा है, उस एरिया को डॉक्टर्स ने अवॉइड करने को कहा है। और सबसे बड़ा जो फैलाव का वजह है वो जमा हुआ पानी और गंदगी है। तो डॉक्टर्स ने इसको लेकर साफ बताया कि कहीं भी आपको लगे कि डेंगू सिम्टम्स आ रहा है, तुरंत उसको एड्रेस किया जाए और किसी तरह जहां पर मच्छरों का प्रकोप ज्यादा है, प्रभाव ज्यादा है, उस एरिया को फिलहाल अवॉइड किया जाए। इस वक्त बता दें कि अस्पतालों में जो डेंगू मरीज के आंकड़े हैं वो काफी तेजी से ऊपर चले जा रहे हैं और इसको रोकने के लिए अब जो चिकित्सक है वो भी अलर्ट पे है और उन्होंने भी एक एडवाइजरी जारी किया है। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18, रांची। और 2 साल बाद राजधानी रांची में इस बार दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने की तैयारी है। राजधानी में ज्यादातर जगहों पर बड़े पंडालों में थीम बेस्ड पूजा की जा रही है। इस बार पूजा पंडालों में मां दुर्गा की प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर कोई बाध्यता नहीं रखी गई है, लिहाजा पंडालों में रौनक बिखेरने की पूरी तैयारी है। राजस्थान मित्र मंडल में इस बार स्वर्ग और नरक की थीम पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार मां हाथी पर सवार होकर आ रही हैं और डोली पर सवार होकर वापस लौट रही हैं, जिसका मतलब सुख, शांति और समृद्धि से है। पूजा पंडाल से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा।
राजधानी रांची समेत राज्य भर में इस बार दुर्गा पूजा धूमधाम से मनाने की तैयारी है। इस बार मां दुर्गा की प्रतिमा और पंडाल को लेकर कोई बाध्यता फिलहाल नजर नहीं आ रही। पिछले साल जो पंडाल की ऊंचाई 15 फीट हुआ करती थी, इस बार पंडाल की ऊंचाई बढ़कर 50 फीट हो गई है। लेकिन जितने भी पूजा पंडाल राजधानी में बनाए जा रहे हैं, तमाम पूजा पंडालों में एक थीम आपको इस बार नजर आएगी और ऐसा ही एक बढ़िया थीम आपको राजधानी रांची के राजस्थान मित्र मंडल में नजर आ रहा है। हम सीधे बात करेंगे आयोजक से। 2 साल तक माँ की पूजा हुई थी, लेकिन भव्यता नहीं थी दुर्गा पूजा में। इस बार पूरे भव्य तरीके से दुर्गा महोत्सव मनाया जा रहा है और कोरोना महामारी में हम लोगों को ये समझ में आया कि हम जैसा कर्म करेंगे हमको वैसा फल मिलेगा, तो उसी थीम पर इस बार हम लोग पंडाल का निर्माण कर रहे हैं। अभी आप जहाँ खड़े हैं ये नर्क द्वार है, ये नर्क लोक है और आप श्रद्धालु जो आएंगे वो नर्क के रास्ते से नर्क में घुसेंगे, उसके बाद स्वर्ग लोक में जाएंगे। तो नर्क लोक में जैसे हम लोग जो गीता का हम लोग का जो सनातन धर्म में जो गीता में लिखा हुआ है कि आप जैसा कर्म करते हैं वैसा फल मिलेगा, तो उसी के आधार पर यहाँ पर नर्क लोक में भगवान इसका यमराज का दरबार लगा हुआ रहेगा और आप देखेंगे कि हम जैसा कर्म करते हैं वैसा यमराज सजा सुनाते हैं मृत आत्माओं को, तो उसको हम लोग चलंत दृश्य द्वारा दिखाएंगे। नर्क लोक से जो आएगी वो देखते हुए जो जिन्होंने अच्छा कर्म किया है वो सीधे स्वर्ग लोक में प्रवेश करेंगे। अच्छा, ये क्या है? ये मतलब पेड़ है, ये उधर आपको स्वर्ग लोक में पेड़ लगा हुआ रहेगा। ये कहा कि प्रकृति का प्रतीक, हम लोग पेड़ का भी पूजा करते हैं, तो इसको उसी हिसाब से कर रहे हैं हम लोग। तो स्वर्ग लोक में भगवान इंद्र का दरबार लगा हुआ रहेगा और उसके ठीक सामने माता का दरबार होगा और जो श्रद्धालु आएंगे उनको खुद देवी देवताएं और ये आपको जाके परियां जो है उन श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए ये दृश्य आपको दिखाया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख रहे हैं कि इस बार पूजा जो हो रही है थीम बेस्ड पूजा हो रही है और जैसा कि आप थीम देख रहे हैं कि इस बार यहाँ पर स्वर्ग और नरक बनाया गया है और सबसे बड़ी बात, जब श्रद्धालु प्रवेश करेंगे तो नरक से उनका पहला सामना होगा। नरक में जिंदगी कैसी होती है और समझेंगे कि धरती पर रहना है तो पाप और पुण्य से कैसे तालमेल बिठा कर रखना है। लेकिन जब निकलेंगे यहाँ से तो एक पुण्य कह सकते हैं, पुण्य के रूप में जो फल की प्राप्ति होती है स्वर्गलोक की, स्वर्गलोक का नजारा यहाँ पर होगा। माँ का आशीर्वाद लेंगे और जीवन का सबक लेते हुए यहाँ से सीधे बाहर निकलेंगे। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। लोहरदगा के शहरी क्षेत्र के बाबा मठ स्थित संजीवनी हॉस्पिटल और पावरगंज चौक के पास मां यशोदा हॉस्पिटल को जिला प्रशासन ने सील कर दिया है। दरअसल दोनों ही अस्पतालों पर आयुष्मान भारत योजना में अवैध रूप से लाखों की निकासी का आरोप लगा है। दोनों अस्पतालों को सील करने के बाद सारे मरीजों को लोहरदगा सदर अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। लोहरदगा सिविल सर्जन डॉक्टर संजय कुमार सुबोध ने बताया कि मामले में डॉक्टर और अधिकारियों की टीम गठित कर जांच की जा रही है। साथ ही ये भी कहा गया कि जिले में आगे भी ऐसे अस्पतालों पर कार्रवाई होती रहेगी। लोहरदगा जिला में पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। उसमें हमने टीम का गठन कर दिया है, ठीक है। उसमें 2 डॉक्टर भी हैं, मजिस्ट्रेट भी हैं और जो आयुष्मान भारत के कार्यक्रम तहत जो मरीजों का इलाज किया जा रहा है वो नियमतः किया जा रहा है। जो इस नियम का फॉलो अप नहीं करेंगे उस पर कार्रवाई होगी। किस मामले के तहत कार्रवाई हुई है? पहला जो ये है NTPC, ठीक है, आयुष्मान भारत और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से बहुत कड़ाई बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि पूर्ण जांच होने से रेशियो गड़बड़ हो जाता है। और गोड्डा रेलवे स्टेशन से हजारों अभ्यर्थी अग्निवीर की बहाली में भाग लेने के लिए रांची रवाना हुए। 15 सितंबर को रांची के मोराबादी मैदान में होने वाली अग्निवीर की बहाली को लेकर युवाओं में जोरदार जोश देखने को मिल रहा है। झारखंड के अलग अलग जिलों से भारी संख्या में युवा अग्निवीर की बहाली में शामिल होने के लिए राजधानी पहुंच रहे हैं। तस्वीरें देखिए आप, जहां पर युवाओं की भीड़ साफ तौर पर आपको दिख रही है। अग्निवीर बहाली को लेकर युवाओं में इस वक्त जोश हाई है। चाहे वो 10 साल रहे, 4 साल रहे, 5 साल रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। युवा अभी भी एकदम जोश से आक्रोश है और सभी युवा चाहते हैं कि हम अपना बेहतरीन दे अपने देश के लिए। अभी जा रहे हैं, काहे के लिए जा रहे हैं? रांची जा रहे हैं सर, अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, अभी देश की सेवा करने के लिए। 15 तारीख दौड़ है, अच्छा, वहाँ दौड़ने के लिए जा रहे हैं। सर आज तो बहुत सारा लड़का लोग है,
अभी लगभग गोड्डा जिला तो हमको लगता है 3500 से 4000 के बीच लड़का लोग है। कब है ट्रेनिंग? दौड़ तो दौड़ 15 तारीख को है, 15 को अभी जा रहे हैं। और आज हिंदी दिवस है। हिंदी दिवस के मौके पर हिंदी की समृद्धि और विकास यात्रा पर रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के शिक्षकों ने अपने विचार साझा किए। शिक्षकों ने बताया कि हिंदी हिंदुस्तान की आत्मा है, लेकिन वर्तमान में वो भी गुलामी का दंश झेल रही है। बावजूद इसके हिंदी सभी भाषाओं पर भारी है। हिंदी विभाग के शिक्षकों से बात की हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। भाषा अगर संवाद का चेहरा है तो विश्वास मानिए हिंदी उस चेहरे के माथे की सबसे खूबसूरत बिंदी है। हिंदी बोली भी है, हिंदी भाषा भी है, और इन सबसे बढ़कर हिंदी एक भाव है। भाषा अगर खामोश होती है तो हिंदी इशारा है। अगर भाषा पर आपकी पकड़ है तो मुट्ठी में जगसारा है। हम इस समय मौजूद है रांची विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, और हमारे साथ यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कई शिक्षक हैं, शिक्षिका हैं, शोधार्थी हैं, छात्र हैं। तमाम लोग हिंदी पर कुछ न कुछ बोलने के लिए बेहद उत्सुक हैं। हम सबसे पहले सर से ही बात करेंगे। सर, आज हिंदी दिवस है, क्या कहेंगे आप? इस दौर में हिंदी संतुष्ट है? देखिए, वर्तमान संदर्भ में यदि हम देखते हैं तो हिंदी आज भी गुलाम है, क्योंकि हिंदी को जितनी आज़ादी मिलनी चाहिए उतनी आज भी नहीं है। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रयास किया था, लेकिन हिंदी भाषियों ने इसका विरोध किया और हिंदी राष्ट्रभाषा न बन के और राजभाषा ही बन के रह गई। गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन मैंने पढ़ा था 1 साल पहले, तो उसने कहा कि हिंदी यदि कोई नहीं पढ़ता तो उससे आप जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं, क्योंकि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं, हिंदी राजभाषा। सर, हम रोकेंगे। सर कह रहे हैं हिंदी आज भी गुलाम है, क्या मानते हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हिंदी गुलाम नहीं है। हिंदी अपनी जिस गति से विकास कर रही है वो करेगी ही, कर ही रही है। ऐसा नहीं है कि अगर गुलाम 1947 के पूर्व अगर ब्रिटिश सरकार ने यहाँ भारत को जिस प्रकार से गुलाम बना रखा था। हिंदी ही जिसका नारा है, हिंदी की ताकत। आज हम सब इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि पूरे विश्व को पता चले कि हिंदी की क्या ताकत है। हिंदी दिवस तो हम प्रतिदिन मनाते हैं। हिंदी दिवस, गांधी जी से एक बार पूछा गया कि आपको आजादी चाहिए कि हिंदी? उन्होंने कहा आजादी आप छोड़ दीजिए, मुझे हिंदी दे दीजिए, आजादी तो हम यूं ही ले लेंगे। सर, मैं इस संबंध में यह कहना चाहूंगी कि हिंदी यदि हम सोचते हैं, हिंदी में हम सोचते हैं, तो हिंदी बोलिए भी। राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को स्थान दिया गया, राजभाषा के रूप में इसके स्वीकृति दी गई, किंतु आज भी सहयोगी भाषा को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। गर्व कीजिए कि हिंदी मैं को हम बनाती है, गर्व कीजिए कि हम हिंदी हैं। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। रांची के ओरमांझी के +2 स्कूल का हॉस्टल तबेला बन चुका है, जहां छात्रों के बजाय मवेशियों ने अड्डा जमा लिया है। 17 साल पहले करोड़ों रुपए खर्च करके यह हॉस्टल बना था, तो दूर गांव में रहने वाले छात्रों की परेशानी दूर होने की उम्मीद जगी थी। पर हॉस्टल बने कई साल गुजर गए, कोई छात्र रहने यहां पर नहीं आया है, पर मवेशियों ने जरूर कब्जा जमा लिया है। जहां आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीण अपने जानवरों को इसी हॉस्टल के कमरों में बांधते हैं। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके की स्थिति हो गई है। जहां पर छात्रों को रहना था, वहां पर अब मवेशियों का जमावड़ा लगा रहता है। और देखिए, वही न्यूज 18 की खबर पर रांची के डीडीसी ने बताया कि कई भवन हैंडओवर नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से उसका संचालन भी नहीं हो पाता है। वैसे उन्होंने इस भवन को लेकर इतना जरूर कहा कि जिला प्रशासन के तहत जो भी उचित कदम होंगे उसे उठाने का प्रयास किया जाएगा। इसमें मुख्यतः कई बार ऐसा होता है कि या तो जो बिल्डिंग बनाई गई है उसका स्टैंडर्ड उस लेवल का नहीं है और इसलिए हैंडओवर लेने में उसको परेशानी हो रही है, तो उसमें प्राय ऐसा ही किया जाता है कि जिस एजेंसी के माध्यम से उसको बनाया गया है तो स्टैंडर्ड्स के अनुकूल उस बिल्डिंग को बनाने के बाद में फिर उसको हैंडओवर करवा दिया जाता है। और अगर ऐसा कोई विशेष अगर कोई ऐसी जानकारी आ रही है तो उसके बारे में आप हमको सूचना दे सकते हैं, हम लोग उसकी जांच करवाते हुए उसमें आगे की प्रक्रिया को पूर्ण कर लेंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।